पहाड़ी लोगों को जल्द ही मिलेगा एसटी स्टेटस, ऐसा कहना है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। अभी आपने देखा कि लोकसभा का विंटर सेशन चल रहा है। इसी विंटर सेशन में जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा। साफ तौर पर जो है आपको बता दें, इशारों इशारों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी बात को रख दिया है। अब यहाँ पर वो लोग जो कह रहे थे कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि अब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि पहाड़ियों को जो इससे पहले सेशन था उसमें जो है वो मिल जाना था, लेकिन किसी कारण नहीं मिल पाया। बिल टेबल हो चुका है और जल्द ही पहाड़ियों को जो है वो एसटी का स्टेटस मिल जाएगा। साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और अब आर्टिकल 370 को इस तरह से भूल जाना चाहिए। जिस तरह से आग लगने के बाद राख ठंडी हो जाती है, इसी तरह से अब हमें आर्टिकल 370 को भूल जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बातों ही बातों में ये कहा कि आर्टिकल 370 ने आप लोगों को क्या दिया था? अगर आप लोगों के पास एक स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस ने आपको क्या दिया था? अभी कितने ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में होम स्टे पर लोगों के घर पर जो है वो टूरिस्ट रह रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्टों ने जो है वो स्टे किया है कश्मीर के लोगों के घर पर। टूरिज्म जो है वो बड़ा है और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपको बता दें कि एजेंडा आज तक टुडे में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि 31 साल बाद मुहर्रम का पोजीशन निकाला गया, जो पोजीशन नहीं निकला था, जिसे कहा जाता था कि खतरा है। तो देखिए, मोदी जी की सरकार ने ये नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद जो है वो कम है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी जो राज्यसभा में बिल पास हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, वो बहुत अहम बिल है। वो ये बिल है कि जिस तरह से सीटों को बढ़ाया गया था, जिसमें आपने देखा कि एसटी के लिए 9 सीटें और एससी के लिए जो है 7 सीटों को रिजर्व किया गया है। इससे पहले ये रिजर्वेशन जो है वो देखने को कभी नहीं मिली, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी जो है इतनी बड़ी तादाद में रिजर्व सीट्स का जो है भागीदार बनाया गया हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां तक ये भी कह दिया कि चाहे कोई रोए चाहे कोई चिल्लाए, इसी सेशन में जो भी दिन बचे हैं पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिल जाएगा। ऐसे में उन लोगों के लिए उन्होंने एक चेतावनी भरी बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी मुखालफत कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, वो चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इस बार पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा और जम्मू कश्मीर में डंका बजेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का और बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लिया गया था 11 दिसंबर को, वो फैसला ये था कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक टेम्पररी प्रोविजन था, अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ये कहा गया कि इसमें 30 सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव करवाए जाएंगे और स्टेटहुड दिया जाएगा। एजेंडा आज तक में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बात करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा था कि आप लोगों को स्टेटहुड मिलेगा और बिल्कुल जिस तरह से डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले स्टेटहुड मिल जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बात की कि उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है। यानी अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो सीट्स रिजर्व हुई थी एससी एसटी के लिए, उनको भी उनका हक मिल गया। पीओजेके के जितने भी रिफ्यूजीज थे उनकी भी सीट को बढ़ा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए जो है वो भी नए युग का आगाज हुआ। इसी के साथ स्टेटहुड भी मिल जाएगा, पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिल जाएगा और साथ ही साथ चुनाव भी हो जाएंगे। यानी साफ तौर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था उन्होंने कर कर दिखा दिया और आने वाले समय में भी कर कर दिखाएंगे, ऐसा कहना है जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का।